नमस्कार। बिहार की राजधानी पटना से एक बड़ी खबर आ रही है। खबर यह है कि राष्ट्रीय जनता दल ने एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई है। आपात बैठक इसे कहा जा रहा है। तेजस्वी यादव ने खुद फोन करके राष्ट्रीय जनता दल के सभी बड़े नेताओं को, सांसदों को इस बैठक में मौजूद रहने को कहा है। हैरानी की बात यह है कि इस बैठक में लालू प्रसाद यादव भी मौजूद हैं। आमतौर पे लालू प्रसाद यादव हाल फिलहाल के दिनों में राजनीति से थोड़े दूर रहे हैं। पर्दे के पीछे से हो सकता है कि ये मैनेज कर रहे हों, लेकिन सामने वो चेहरा बनने से परहेज करते रहे। लेकिन आज की बैठक में लालू प्रसाद यादव की मौजूदगी इस बात को संकेत दे रही है कि कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। वो बड़ा क्या हो सकता है, हम आपको विस्तार से बताते हैं। लेकिन सबसे पहले एक ट्वीट है। ये ट्वीट मुकेश सहनी ने देर शाम की है, यानी शुक्रवार की शाम को। और ट्वीट में यह लिखा है मुकेश सहनी ने कि हमने संघर्ष के रास्ते को चुना है। संघर्ष के रास्ते को चुना है, इसका मतलब क्या निकाला जाए? कुछ लोग ये कह रहे हैं कि शायद मुकेश सहनी अब अलग चुनाव लड़ने का मन बना रहे हैं, इसलिए उन्होंने लिखा है कि हमने संघर्ष के रास्ते को चुना है। अलग अलग लोग अलग अलग तरह का अंदाजा लगा रहे हैं। लेकिन अब वापस लौटते हैं इस इमरजेंसी बैठक की, जो राष्ट्रीय जनता दल ने बुलाई है और जिसमें लालू प्रसाद यादव भी मौजूद हैं और राष्ट्रीय जनता दल के तमाम बड़े नेता मौजूद हैं। सूत्रों के हवाले से खबर है कि कांग्रेस 70 सीट से कम पर लड़ने के लिए तैयार नहीं है। किसी भी कीमत पर 70 से कम सीट पे नहीं लड़ रही। अब राष्ट्रीय जनता दल कांग्रेस को 70 सीट देने से तो रही, लिहाजा एक डेडलॉक है। गुरुवार जब कांग्रेस के बड़े नेता पटना पहुंचे, जिसमें भूपेश बघेल, अशोक गहलोत, अधीर रंजन चौधरी इत्यादि सारे लोग मौजूद थे, लेकिन कांग्रेस के किसी भी बड़े नेता ने तेजस्वी से मुलाकात तक करना उचित नहीं समझा। तेजस्वी को ये बातें अंदर तक चुभ गई हैं। दूसरी बड़ी बात कि राहुल गांधी इस बार डायरेक्ट किसी भी तरह से बात नहीं करना चाहते तेजस्वी से या इवन लालू प्रसाद यादव से। दूसरी बात जो हर्ट करने वाली है राष्ट्रीय जनता दल को, वो ये है। तीसरी बात कि राष्ट्रीय जनता दल इस चुनाव में बड़े पैमाने पर सवर्णों को टिकट दे रही है, अति पिछड़ों को टिकट दे रही है और यादवों के टिकट कम कर रही है। अब तक होता यह था कि कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल के गठबंधन में यादव और मुसलमानों को ज्यादा टिकट देती थी राष्ट्रीय जनता दल, यानी लालू प्रसाद यादव की पार्टी। सवर्णों को जो टिकट मिलता था वो कांग्रेस की ओर से मिलता था। इस बार बड़े पैमाने पर सवर्णों को और खासकर भूमिहारों को राष्ट्रीय जनता दल टिकट दे रही है। कांग्रेस को यह बात अच्छी नहीं लग रही। कांग्रेस को ऐसा लगता है कि धीरे धीरे कहीं राष्ट्रीय जनता दल उसके सवर्ण वोट बैंक में सेंधमारी न कर दे, क्योंकि जो सवर्ण कांग्रेस को वोट देते हैं वो भाजपा के खिलाफ वाले सवर्ण हैं। क्या वो आरजेडी की तरफ भी शिफ्ट कर सकते हैं? पॉसिबिलिटी है, हाँ। इस वजह से कांग्रेस अनकंफर्टेबल है। कांग्रेस भाव नहीं दे रही या रणनीति के तहत भाव नहीं दे रही। एक वरिष्ठ कांग्रेस नेता से जब आज मैं दोपहर में बात कर रहा था तो उन्होंने बड़ी एक दिलचस्प बात कही। उन्होंने कहा कि आपको क्या लगा था कि राहुल गांधी 15 दिनों तक बिहार की सड़कों पर बाइक इसलिए चला रहे थे कि वो पिछली बार से भी कम सीटें ले लें? क्या कांग्रेस ने अपना राष्ट्रीय अधिवेशन पटना के सदाकत आश्रम में इसलिए बुलाया था कि पिछली बार के बराबर भी सीटें न मिले? ये नहीं होने वाला। कांग्रेस अपने स्टैंड पर कायम है। कांग्रेस फ्रंट फुट पे खेल रही है। ये कांग्रेस के वरिष्ठ नेता का कहना था, नाम न बताने के शर्त पे। पर महागठबंधन की मुश्किलें बस यहीं खत्म नहीं हुई है। अब और पार्टनर की तरफ आ जाते हैं। मुकेश सहनी के बारे में मैंने जिक्र किया, उनके ट्वीट का। मुकेश सहनी 35 से 40 सीटों की मांग पर अड़े हुए हैं और राष्ट्रीय जनता दल उनको इससे आधी भी सीट देने के लिए तैयार नहीं है, यानी 40 की आधी 20 भी नहीं। इतना ही नहीं, मुकेश सहनी चाहते हैं कि उनको चुनाव के पहले ही उप मुख्यमंत्री घोषित किया जाए और तब वो बैठेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस में, तब सीटों पर बात होगी। और राष्ट्रीय जनता दल इसे ब्लैकमेलिंग मान रही है। राष्ट्रीय जनता दल का कहना है कि इस तरह की ब्लैकमेलिंग अगर आज हमने मान ली तो कल भगवान न करे कि अगर हमारी सरकार आ भी गई तो ये लोग चलाने नहीं देंगे उस सरकार को। और
मुकेश सहनी हैं कि 35 से कम पे मान ही नहीं रहे, उप मुख्यमंत्री पद से कम पे मान ही नहीं रहे। शायद इसीलिए बातचीत टूट गई है और मुकेश सहनी ने लिखा है कि हमने संघर्ष के रास्ते को चुना है। पर मुसीबत सिर्फ कांग्रेस और मुकेश सहनी यही नहीं है राष्ट्रीय जनता दल के लिए। भाकपा माले अभी कितने सीट पे कौन लड़ेगा इस पे समझौता नहीं हुई है, लेकिन भाकपा माले ने कह दिया कि शनिवार को उसके कुछ कैंडिडेट नॉमिनेशन कर रहे हैं और ये करेंगे, बिना घोषणा किए हुए नॉमिनेशन करेंगे। इतना ही नहीं, सीपीआई-एम के एक बड़े नेता का यह आरोप है कि इस बार तेजस्वी सीपीआई-एम और वामपंथी पार्टियों को बड़ी संख्या में यादवों को टिकट देने से रोक रहे हैं। यह आरोप है। सीपीआई-एम के एक बड़े नेता ने नाम न छापने की शर्त पे यह कहा है कि यह तेजस्वी की तरफ से निर्देश है कि हमें इस बार माई समीकरण को ध्वस्त करना है, इस बार बड़ी संख्या में यादवों को टिकट नहीं देना है। इस बात को मानने के लिए सीपीआई-एम या कम्युनिस्ट पार्टियां तैयार नहीं हैं। वामपंथी दलों का यह कहना है कि यह तो हमारा कैडर है, हमारा बेस वोट है, इसे अगर छोड़ देंगे तो कैसे चलेगा। एक और बड़ी खबर, रामबली यादव ये घोसी से विधायक है। आज ही तेजस्वी प्रसाद यादव ने उसी घोसी से राहुल शर्मा को पार्टी में शामिल कराया। इसका मतलब कि घोसी की सीट राष्ट्रीय जनता दल ले रही है और राहुल शर्मा को टिकट दिया जा रहा है। अब जाहिर तौर पे इससे वामपंथी दल बेहद नाराज है, तो एक डेडलॉक वहां भी है। तो इन तमाम खबरों को जो भी हम बता रहे हैं, राष्ट्रीय जनता दल की इमरजेंसी मीटिंग, लालू प्रसाद यादव की उस बैठक में मौजूदगी, कांग्रेस का इस बार आरजेडी को भाव न देना, 70 सीटों पे अड़ जाना और हर हालत में कम से कम 60 से ऊपर पे अड़े रहना, मुकेश सहनी का ट्वीट, मुकेश सहनी का 35 से 40 सीटों की मांग, उसके बाद वामपंथी दल जो अड़े हुए हैं और बिना सीटों के घोषणा का इंतजार किए हुए जिस तरह उन्होंने नॉमिनेशन करने की इजाजत दी, आपको क्या लगता है कि क्या महागठबंधन बिखरने की कगार पे है? मैं ये वीडियो शुक्रवार को शाम को बना रहा हूं और इस वक्त वो इमरजेंसी बैठक चल रही है। हो सकता है किसी भी वक्त कुछ बड़ी घोषणा हो जाए। इस बार बिहार में विपक्ष बिखरा हुआ नजर आ रहा है। हो सकता है महागठबंधन टूट जाए। अभी भी मैं हो सकता है बोल रहा हूं क्योंकि पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि लालू यादव जब राहुल गांधी को फोन करेंगे तब शायद कुछ बात बन जाए, लेकिन स्थानीय स्तर पर बातचीत बंद हो चुकी है, डेडलॉक हो चुका है, मुकेश सहनी निराश हो चुके हैं, वामपंथी पार्टियां झुकने को तैयार नहीं है और कांग्रेस अड़ी हुई है। आपको यह वीडियो कैसा लगा? महागठबंधन में चल रहे इस घमासान पे आपका क्या कहना है? आपको नहीं लगता कांग्रेस कुछ ज्यादा मांग रही है? क्या आपको नहीं लगता कि कांग्रेस जानबूझकर अड़ी हुई है इस बार? मुकेश सहनी जो डिमांड कर रहे हैं, क्या आपको नहीं लग रहा है कि वो अनरीजनेबल है? आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। नमस्कार।